आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं अमर सिंह, काफ़ी समय बाद आप लोगों के बीच, और कुछ निजी कारण रहे जिस वजह से वीडियो नहीं बना पाए, पर समय आ गया था। कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर बात करना अब ज़रूरी लग रहा था, इसलिए मैं वापस से अब यूट्यूब के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से युवाओं के लिए और हमारे जो देश के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं उसके लिए बात करने के लिए आया हूँ। अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है, अगर आप लोगों को पता हो, जिसमें संगठन, सेना, आर्मी या जितने भी ये दल हैं, इनका मुझे कोई उद्देश्य समझ में नहीं आता है। मैं बात करूँगा, कोई भी दल हो, कोई भी संगठन हो, ये कभी भी युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सिर्फ समाज, सिर्फ खुद की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समाज को आगे लाते हैं, समाज के लोगों का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं और अपना उल्लू सीधा करके बाहर हो जाते हैं। इससे हो क्या रहा है? इससे उनका जो युवा है उस समाज का, वो निरंतर अंधेरे की ओर जा रहा है। मैं बात करूंगा कि जो आजकल ये संगठन, सेनाएं और आर्मी या जो भी है, ये कब बाहर आते हैं? जब किसी मूर्ति को खंडित कर दिया जाए, जब किसी को प्रताड़ित किया जाए, उनके समाज के किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर किसी के द्वारा कोई मारपीट कर दी जाए या कुछ है, इन चीज़ों में आप आगे आते हैं। ये बहुत अच्छा है और मैं इस चीज़ को मानता भी हूँ कि ऐसा होना चाहिए। एक संगठन, एक समाज में एक होना चाहिए यूनिटी, जिसका वो ये सही उपयोग है। पर क्या कभी किसी संगठन ने, किसी दल ने, किसी सेना ने या किसी ने भी ये बात की है कि हमारे देश का जो युवा है वो जा कहाँ रहा है? समाज के युवा के बारे में कोई नहीं सोचता है, उनके रोजगार के बारे में, उनकी नौकरी के बारे में, उनके किसी काम धंधे के बारे में आज तक किसी दल या किसी संगठन ने सहयोग नहीं किया हो। तो यही सबसे बड़ा दुष्परिणाम है युवाओं के लिए। युवा आज के समय में, आप प्रत्येक गांव में चले जाएं, आपको वहां पर 10 पदाधिकारी तो मिलेंगे, बट 10 अधिकारी नहीं मिलेंगे, 10 कर्मचारी नहीं मिलेंगे। आप किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी समाज में चले जाएं, कितने पद होते हैं? जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, कार्यवाहक, कोषाध्यक्ष, कितने पद होते हैं? पर क्या उसी गांव में 2 पुलिस वाले, 2 वकील या 2 किसी अन्य विभाग में कर्मचारी हों? क्या आपने ऐसा सुना है? आप पद तो दे रहे हैं, लेकिन उस पद से उनके परिवार को या उनके समाज को या उनको क्या फ़ायदा है? गलत चीज़ों को आप रोकें। आपके समाज के साथ कोई अन्याय होता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, पर इसके साथ ये आवाज़ भी तो उठाएं कि युवाओं के लिए क्या किया जाए। युवा को आप पद दे देंगे, क्या वो अपने घर की जिम्मेदारी उस पद से चला लेंगे? क्या वो अपने घर को पर्याप्त भोजन या पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे? कभी नहीं। मेरी सभी से एक ये अपील है, जितने भी युवा हैं, आप ये बात भी कीजिए अपने संगठन में, आप ये बात भी तो रखिए कि हमारे लिए भी तो कभी आवाज़ उठाइए, या कभी इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए कि युवा क्यों अंधेरे की ओर जा रहे हैं। आप देखते हैं युवाओं को, अगर कोई रैली होती है, कोई संगठन की मीटिंग होती है, उसमें पहुंचते हैं, बट क्या कभी जो नौकरी की कोई तैयारी करता है? क्या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? मैं एक छोटी सी बात करूंगा आरक्षण की। हमारे देश में एक आर्मी है, भीम आर्मी, जो कि अपने समाज के लिए बहुत काम करती है, बहुत ज़्यादा काम करती है। उसी तरह एक सेना है, करणी सेना। उसी तरह है, हर समाज की कोई ना कोई एक सेना है। कुशवाहा समाज हो गया, उसका एक अलग दल है। जो भी अन्य समाज है, सभी के अलग अलग दल हैं। जिस तरह आप किसी आर्मी को बनाते हैं, भीम आर्मी अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानती है और उनको पूरा देश अपना आदर्श मानता है। बट क्या भीम आर्मी के कोई भी ऐसा, मुझे एक युवा बता दीजिए, जो हमारे बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए या बनाए हुए संविधान को या उनके बताए हुए नियम को फॉलो करता है? या हमारे महाराणा प्रताप ने जो संघर्ष किया, जिन्होंने हम लोगों को आज़ादी दिलाई, जिस वजह से आज हम लोग एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, हर नागरिक को वो आज़ादी दी, हर नागरिक को वो अधिकार दिया, तो क्या हम उनके आदर्शों को मानते हैं? हम समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं, पर क्या रोजगार के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई है? संविधान में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के तहत नौकरी पाने का अवसर मिलता है, बट मुझे कहीं भी आप एक गांव बता दीजिए जहां पर 10 उस समाज के आरक्षण को लेकर नौकरी पर गए हों।
वो प्रयास ही नहीं करते हैं। बाबा साहब को आदर्श मानते हैं, लेकिन उनके बताए हुए नियमों को, उनके बताए हुए आदर्शों को कभी फॉलो नहीं करते। आप पद लेकर कभी भी अपने घर की जिम्मेदारी या अपने बच्चों को बेहतर भविष्य नहीं दे पाएंगे। मेरा सभी दलों से ये विनम्र अनुरोध है कि आप युवाओं के भविष्य को खराब ना करें। यदि आप अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उनको बुलाते हैं, तो आप उसके साथ साथ उनके रोजगार का कोई सृजन भी तो ढूंढें। आप ये भी तो उनको बताएं कि आपको अपने घर की जिम्मेदारी उठानी है। आप उनको ये भी तो बताएं कि आप एक अच्छे नागरिक बनिए, नशे से दूर रहें, अपने घर पर रहें, अपने घर वालों की सेवा करें, अपने घर वालों के लिए कुछ ऐसा काम करें, कुछ रोजगार ढूंढें जिससे कि वो अपने घर को आसानी से चला सकें। आप भीड़ इकट्ठा करने के लिए युवाओं को बुला लेते हैं, आज हमारे समाज के साथ ये अन्याय हुआ है, वहाँ आ जाओ, अपन को इससे लड़ना है, ये ज्ञापन देना है या वो करना है। कभी किसी ने ये अपने समाज के लोगों को इकट्ठा बिठाल के बिना किसी अन्याय के, कि जब कभी अन्याय ना हुआ हो और किसी ने ऐसी कोई मीटिंग ली हो जिसमें आपने पूरे समाज को इकट्ठा किया हो और उनसे बोला हो कि आप लोग क्या करते हैं, आप अपना घर कैसे चलाते हैं, आप अपना खर्चा कैसे चलाते हैं, चाहे वो कोई भी दल हो, वहाँ ये बात भी तो होनी चाहिए। आपके समाज में व्याप्त बुराइयों को मिटाने की भी तो बात होनी चाहिए, या सिर्फ दूसरे समाजों से लड़ने के लिए आपने संगठन बना रखा है। संगठन का मतलब होता है पहले खुद को भी तो आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं। कुछ एक लोग अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए युवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसी का एक दुष्परिणाम आगे चलकर ये होगा कि युवा गलत रास्ते पर जाएंगे। यदि युवाओं ने आपका साथ दिया है, युवा आपका साथ देते हैं, तो आप उनके भविष्य के बारे में भी चिंता करें। मुझे युवाओं से कोई समस्या नहीं है, पर युवाओं से भी मैं ये कहूँगा कि आप पहले अपना खुद का कुछ रोजगार तो ढूंढें, कोई काम धंधा ढूंढें। आप सिर्फ घर पर बैठकर रोटियां तोड़ते रहेंगे, मीटिंगें अटेंड करते रहेंगे, अन्याय के खिलाफ आवाज़ें लगाते रहेंगे, लड़ाई दंगे करेंगे, इससे आप खुद को, अपने परिवार को मानसिक और निश्चित ही फाइनेंशियल रूप से भी परेशान करेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है, संगठनों का चलाना, संगठनों के जो हेड होते हैं या जो भी संयोजक होते हैं, संरक्षक होते हैं, उनसे अनुरोध है कि जब आप किसी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उसके साथ साथ युवाओं के हित की बात भी करें। युवाओं से बोलें कि आज सभी प्रण लो, जब कभी आप मीटिंग लेते हैं, संगठन की मीटिंग होती है, उसमें प्रण लो सभी युवा कि हम यहाँ आज के बाद इतने भी लोग हैं ये नशा नहीं करेंगे और लोगों को नशा करने से रोकेंगे। अपने समाज के लोगों को, अन्य समाज के लोगों को हम ये प्रण लेते हैं कि हम अपने घर की जिम्मेवारी उठाएंगे, हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, हम उनके लिए एक आदर्श बेटा, एक आदर्श पिता अपने बच्चों के लिए बनकर दिखाएंगे। संगठनों से आप रोजगार नहीं पा सकते हैं, ना ही आप अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। आप राजनीति और इस तरह के संगठनों में साथ रहें, पर उसके साथ साथ आप अपने बारे में, अपने समाज के युवाओं के बारे में, अपने परिवार के बारे में भी सोचें कि आप जो पैसा खर्च करते हैं, आपने जो पैसा रैलियों में या आप जो पैसा किसी भी चीज़ों में लगाते हैं, यदि आप वो सब संगठन मिलकर किसी गरीब की, अपने समाज में किसी गरीब की कन्या का विवाह करा दें, कोई गरीब है आपके समाज में जो झोपड़पट्टी में रह रहा है, वही पैसा जो आप संगठन में भीड़ इकट्ठा करने के लिए, रैली करने के लिए या आंदोलन करने के लिए करते हैं, यदि वही पैसा इकट्ठा करके आप किसी गरीब का घर बनवा सकते हैं, आप गरीबों को खाना खिलवाने का काम भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे काम भी करें जिससे लोगों को कुछ फ़ायदा हो और आपकी छवि अच्छी हो। सिर्फ अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ही संगठन का काम नहीं है, ना ही रैलियां निकालना। रैलियां निकालने से आप कितना प्रभावशाली दिखाओगे? आपके घर पे खाने को नहीं है, माता पिता परेशान है, आप गाड़ी लेके चले गए हैं रैलियों में, माता पिता अस्पताल जाने के लिए बैठे होंगे, खेत पे जाने के लिए बैठे होंगे, काम पड़े होंगे, पर आप रैलियों में जाकर वहाँ पर हो हल्ला कर रहे हैं, चश्मे लगा के फ़ोटो वीडियोज़ बना रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? आप कम से कम ये भी तो सोचें कि मैं पहले अपने घर से, घर वालों को खुश करके, प्रसन्न करके आगे कोई काम करूं, जिससे कि घर वाले भी आपका साथ दें कि जाओ बेटा, संगठन आपके लिए करता है तो आपको संगठन के लिए भी करना चाहिए। आप पर अन्याय क्यों होगा? कोई सींग बांध के नहीं घूमता है। आप पर अन्याय तभी होगा जब कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं ऐसी दृष्टि के या ऐसी सोच के, जो अन्याय करते हैं गरीबों पर या किसी समाज विशेष पर क्या सारा समाज इस चीज़ का दोषी होता है? नहीं होता है। ये आजकल नया ट्रेंड चल गया है समाज को गालियाँ देना। कोई भी किसी भी समाज को गालियाँ दे रहा है।
बाद में रिपोर्ट हो रही हैं, मुकदमे हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, धरने हो रहे हैं। आपकी किसी से दुश्मनी है, आप पर्सनली उससे बात करिए, पर्सनली जाके लड़िए। आप किसी समाज को दोषी क्यों ठहराते हैं? हाल ही में ललितपुर में एक दो प्रकरण हुए हैं भी, जिसमें समाज को गालियां देते हैं, फिर वो आपकी समाज को गालियां देता है, फिर बुरा लगता है, फिर लोग धरना देते हैं, ज्ञापन देते हैं। सरकार को और भी काम करने दीजिए, उनको युवाओं के लिए हित में सोचने दीजिए, ना कि वो आपकी यही निपटाते रहें धरने और ज्ञापन। मेरा सभी से विनम्र आग्रह है और सभी युवाओं से यह अपील है कि आप पहले अपने घर की जिम्मेवारी उठाएं, नशा इत्यादि से दूर रहें, संगठन के लिए जी तोड़ मेहनत करें, पर संगठन में युवाओं के रोजगार की बात भी करें, युवाओं के हित की बात भी करें, युवाओं की नौकरी की बात करें। जो आरक्षण हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है जिस समाज को, उसका उपयोग करें। अन्य जो दल हैं या सेनाएं हैं, वो भी युवाओं का इस्तेमाल ना करके युवाओं के हित के बारे में बात करें। मेरी इतनी सी एक अपील है। मैं चाहता हूँ इस बारे पर सभी सोचें। जय हिंद, जय भारत।